हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो वेलकम टू कोड करियर्स यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाउ टू मर्ज टू सॉर्टेड एरेज इनटू वन एरे दैट शुड आल्सो बी सॉर्टेड। सो इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं मल्टीपल अर्गोस, जैसे कि बबल सार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। एक बार से फिर से हम रिवाइज कर देते हैं। बबल सार्ट क्या हो गया प्रॉब्लम? अच्छा, तो इससे पहले हम बबल सार्ट पढ़ चुके हैं और इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था सिलेक्शन शॉट। ठीक है, सिलेक्शन शॉट पढ़ा था और इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था इंसर्शन शॉट। इंसर्शन शॉट, तो तीन अलगो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मर्ज शॉट की ओर। ठीक है, तो मर्ज शॉट पढ़ाने से पहले, क्योंकि मर्ज शॉट में भी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, दो एरेज को हमें मर्ज करना पड़ता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको दे देता हूँ बाद ओवरव्यू, इसके बाद में हम लोग प्रॉपरली पढ़ेंगे। तो उसमें क्या होता है कि आपके पास में दो एरे हैं। मान लो आपके पास में इंट एरे, एक ये एरे है आपके पास में, और दूसरा इंट एरे, एरे दो है, एरे टू है, एरे वन है। ठीक, दो आपके हैं, इनको हम आपको क्या करना है, मर्ज करना है। तो मर्ज टू सॉर्टेड, ये आपका प्रॉब्लम आज का है। ठीक है, अभी का है, पहले हम इसको पढ़ेंगे। लेकिन जब हम मर्ज सॉर्ट पढ़ेंगे तो मर्ज सॉर्ट में क्या होगा, आपके पास में एक एरे, सिंगल ही एरे होगी। ठीक, पूरा एक आपके पास में एरे होगी। मान लो इसके लिए हम ऐसे नहीं लिख देते हैं, इंट आपके पास में मान लो ये एरे है, सिंगल एरे एक है। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मर्ज टू सॉर्ट। ये सॉर्टेड है, ये भी सॉर्टेड है और ये भी सॉर्टेड है। ठीक, मैंने आपसे ये कहा है कि ये मर्ज प्रॉब्लम जो हमारी आज की अभी की है, ये प्रॉब्लम हेल्प करेगी मर्ज सॉर्ट को सॉल्व करने के लिए। कैसे करेगी, यहाँ पे मैंने बोला ये भी पहली एरे, एरे वन भी सॉर्टेड है और एरे टू भी सॉर्टेड है। इनको हम मर्ज करके एक सिंगल सॉर्टेड एरे बनाएंगे। ठीक है, कौन सी, एक सिंगल। मान लो हमारे पास में इंट टेम्प टाइप का एक सिंगल सॉर्टेड एरे है जिसमें मर्ज करके हम डाल देंगे। ठीक है, तो इसके मल्टीपल तरीके हैं, हम लोग इसको स्टडी करेंगे अभी। बट यहाँ पे हम कह रहे हैं कि मर्ज, ये मान लो हमने इसको मर्ज सॉर्ट के थ्रू सॉल्व करना है। मान लो ये एरे थी, इसको हमें मर्ज सॉर्ट के थ्रू सॉल्व करना था। ठीक, मर्ज सॉर्ट के थ्रू इसको हमें सॉल्व करना है, मतलब सॉर्ट करना है। तो यहाँ पे एलिमेंट है आपके पास में, कुछ मल्टीपल एलिमेंट्स हैं, इसको हमें मर्ज सॉर्ट के थ्रू सॉर्ट करना है। कैसे करेंगे, मर्ज सॉर्ट इसका नाम है, यानी कि मर्ज करेंगे तभी ये सॉर्ट होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि स्प्लिट करते हैं फिर मर्ज करते हैं, मतलब एक इसको हम ब्रेक करते हैं। लार्ज एरे मान लो इसमें एलिमेंट है 5 1 3 4 2 0 7 9। अब इसको हम लोग ब्रेक करते जाते हैं, ब्रेक करते जाते हैं, ब्रेक करते जाते हैं। डिवाइड एंड कंकर टाइप का लोगो इसमें यूज होता है। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड कर, जैसे कि हमारे टोटल एलिमेंट जितने हैं उससे आधे एलिमेंट ले लिए, आधे एलिमेंट एक तरफ ले लिए। और हालांकि मैंने अलग ज़्यादा कर दिया इसको, एक सेकेंड में इसको इरेज भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो हाँ, मान लो इसमें कितने एलिमेंट हैं, फोर, फोर एट एलिमेंट है। तो मान लो हाफ एलिमेंट इधर हो गए, हाफ एलिमेंट इधर। पहले मैं इसको डिवाइड कर दिया दो हिस्सों में। ठीक है, फिर एक हिस्सा मैंने इधर उठाया। अब एक चीज देखना यहाँ पे, हालांकि इसमें मैं समझाना नहीं चाह रहा, बाद में समझाऊंगा इसको, थोड़ा बता देते हैं, कोई नहीं। तो यहाँ पे देखो, मैंने दो हिस्सों में इसको ब्रेक कर दिया। एक हमारे पास टास्क कितना था, एक सिंगल टास्क था कि हमें इसको सॉर्ट करना था। बट एक सिंगल टास्क को हमने इसको डिवाइड कर दिया दो टास्क में। ठीक है, तो एक ये टास्क हो गया, एक ये टास्क हो गया। ये मान लो T1 हो गया और ये हमारा T2 हो गया। फिर हमने इस कहा कि नहीं, हम अभी भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम इसको इतनी बड़ी प्रॉब्लम को एक टास्क में सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, फिर मैंने इसको क्या कह दिया, हमने कहा इसको भी ब्रेक कर दो। तो इसने एक टास्क ये बना दिया, एक टास्क ये बना दिया, यानी कि अब ये हमारा, ये जो टास्क है यहाँ पे, ये हमारा जो टास्क है ये फिर से बदल के बढ़ करके T11 हो गया और ये हमारा फिर से T12 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से ये टास्क अभी भी देखो, ये वाला जो टास्क है इसमें दो एलिमेंट हैं, यानी कि अभी हम अगर अलग करें टास्क तो ये 5 1 हो जाएगा, ये 3 4 हो जाएगा, और ये इसी प्रकार से ये भी बन जो है
ये वाला जो दूसरा वाला टास्क है ये भी साथ में ही सॉल्व हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे हम पैरेललिज्म यूज कर सकते हैं आसानी से, ठीक। 2 0 हो गया, 7 9 हो गया। तो ये इसका, ये जो टास्क है इसका नाम हम दे सकते हैं कुछ, T 2 1 कर सकते हैं, और इसका T 2 2 कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से हमारे, ठीक है। तो इस तरीके से हम टास्क को डिवाइड करते जाते हैं इसमें। तो कहने का मतलब ये है कि लास्ट में जो बचेगा फिर इसको भी टास्क, ये भी अभी बड़ा टास्क है, ठीक है। तो इसको भी हम 2 टास्क में डिवाइड कर देंगे, यानी कि 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस, अब यहाँ पे हमारे पास सिंगल एलिमेंट इधर, सिंगल एलिमेंट इधर है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, फिर इनको ये एक तरीके से मान के चलो, ये एक सिंगल, क्या कहते हैं, एक एरे ये है, एक एरे 2, ये एरे 1 है। इसको हम कह सकते हैं, ये वाला जो है हमारा, इसको हम कह सकते हैं एरे 1 है ये, ठीक। एरे 1 है, और इसको हम कह सकते हैं एरे 2 है, ठीक है। तब इसको हम फिर से क्या करेंगे, मर्ज करेंगे। इन दो एरे हो गई, अब ये भी सॉर्टेड है, ये भी सॉर्टेड है। सिंगल एलिमेंट है तो सिंगल एलिमेंट ऑलवेज सॉर्टेड ही होता है, ठीक है। तो इससे हम कह सकते हैं कि अब ये हमारा प्रॉब्लम मर्ज मर्ज वाला हो गया, जो हम आज अभी अभी जस्ट सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। बस इतना मुझे बताना था आपको इसमें। तो यहाँ पे अब देखो, ये सिंगल हो गया, सिंगल एलिमेंट इधर हो गया, सिंगल एलिमेंट इधर हो गया। यानी कि अब इन दोनों को अगर दोनों सॉर्टेड हैं और इनको मर्ज करना है सॉर्टेड वे में, तो इसको कैसे मर्ज होंगे, 1 और 5 हो जाएगा। तो ये एक एरे 1 और 5 जो होगा, एक 5 ये जो है एक पार्ट हो गया, ये वाला पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया। यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि ये 5 1 था। अब यहाँ पे हमने इसको 1 और 5 ऐसा करके एरे बना दिए, ठीक है। इसी प्रकार ये दूसरा वाला हिस्सा भी 3 4 था, ये तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो ये इसी प्रकार रहेगा, ठीक है। इसको भी सॉर्ट हो जाएगा। इसके बाद में जब ये पार्ट है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, T 1 1 और T 1 2 दोनों मर्ज करेंगे, ठीक है। यानी कि अब एरे 1 ये हो गया तुम्हारा, और एरे 2 आपका, एरे 2 अगर हम कहें तो आपका हो जाएगा कौन, 3 और 4। अब ये देखो, दो दो एरे हो गई, कैसी हो गई, सॉर्टेड है। वन एरे सॉर्टेड है, दूसरी एरे 2 भी सॉर्टेड है। अब इन दोनों को हमें मर्ज करना है। तो इसका मतलब है कि जब मर्ज सॉर्ट हम लोग पढ़ेंगे, तब भी हमें दो ए सॉर्टेड एरेस को मर्ज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ इससे अच्छा है कि सबसे पहले हम वही सीख लें, क्योंकि इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा जो पूछा, जितना ज़्यादा, जितना मर्ज सॉर्ट नहीं पूछा गया, उससे ज़्यादा तो मर्ज टू सॉर्टेड एरेज वाला प्रॉब्लम पूछा गया है, ठीक है। और फ्रेशर के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि अभी इस समय में ज़्यादा प्रॉपरली पढ़ा नहीं, टाइमली पढ़ा नहीं पा रहा हूँ रेगुलरली वीडियोस, बट मैं अब कोशिश करूँगा। ऑफिस में कुछ ज़्यादा काम है इस समय ठीक है। तो मैं काफ़ी बिजी हो गया था, और थोड़ा अभी मेरा काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि मतलब मैं भी फीवर वीवर आ गया था मुझे, तो इसलिए मैं थोड़ा स्किप कर दिया। और अब मैं रेगुलरली पढ़ाऊँगा, और मैंने थोड़ा पैटर्न भी चेंज किया जिससे हम ज़्यादा वीडियो बना सकें अच्छे से, ठीक है। तो अब हम बोर्ड पर खड़े होकर पढ़ाने की जगह ऐसे पढ़ाएँगे, तो जल्दी ज़्यादा देर तक हम पढ़ा भी पाएँगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो, इसका तरीका मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ कि हम लोग कैसे इसको पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे काम करते हैं, इसको हम इससे पहले, अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, दो सॉर्टेड एरियाज हैं आपके पास में, ठीक है। यहाँ पे आप एग्जांपल में लेके चलते हैं, हम देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। हमारे पास में मान लो एरे 1 है, यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट हैं, सॉर्टेड है क्योंकि 1 3 5 7, ठीक है। इस तरीके से एलिमेंट है। और एरे 2 हमारे पास में है 2 4 6 8, ठीक है। तो ये दो एरेज हैं, क्योंकि आपको देख रहे होगे सॉर्टेड हैं, इवन ऑड वाला हमने ले रखा है, और इनको हमें मर्ज करना है। तो देखो कितने तरीके से हम लोग कर सकते हैं, बहुत से तरीके हैं, बट अलग अलग तरीके से मैं बताऊंगा आपको कि कैसे कैसे हम बना सकते हैं। बट यहाँ पे देखो, सबसे पहला आपका सिंपल तरीका हो सकता है कि आप क्या करो, कि यहाँ पे सिंपल से 1 3 5 7 सभी, और इसके बाद में, इस एरे के बाद में दूसरे एलिमेंट सारे डाल दो, तो 2 4 6 8,
ऐसे मैंने सारे ऐसे ही ऐड कर दिए। ठीक, कैसे ऐड किए हमने, एक एरे लेंगे जिसका साइज, नई एरे ले लेंगे एक, मान लो टेम्प साइज, एक टेम्प एरे ले लिया जिसका साइज कितना होगा, पहले एरे वन का साइज है ना, प्लस एरे टू का साइज। तो ये दोनों का जब हम साइज निकालेंगे, ठीक है, इन दोनों का साइज हम प्लस करके टेम्प में जो है एरे टेम्प एरे में बना लेंगे, उसमें हम आसानी से दोनों एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। इतना तो पता ही है जब हम इतने दिनों से पढ़ा रहे हैं ना, जिसको भी। तो ये आपने कर लिया, तो अब इसके बाद में क्या करना है, आप सॉर्ट कर दो इसको सिंपली। अब यहाँ पे तो सॉर्ट करने के कई तरीके हैं आपके पास में, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो एरेज डॉट सॉर्ट होता है ना, हालांकि ये आपसे इंटरव्यू में नहीं करवाया जाएगा, एरेज डॉट सॉर्ट यूज कर लो, है ना, बट एक ऑप्शन है। दूसरा आप हाँ ये यूज कर सकते हो बबल सॉर्ट, जो कि आपको ऑलरेडी पता है। ठीक, इसके बाद में इंसर्शन सॉर्ट भी पढ़ सकते, सिलेक्शन सॉर्ट भी पढ़ सकते हो। ठीक है, और इंसर्शन सॉर्ट भी पढ़ सकते हो, है ना, इंसर्शन सॉर्ट का भी यूज कर सकते हो, मतलब किसी का भी जो आपको आता है वो उसका यूज करके इसको सॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि मर्ज सॉर्ट नहीं पढ़ाया है और तो नहीं यूज कर सकते हो। अदर भी सॉर्ट जैसे कि हमारे पास में काउंट सॉर्ट होती है, और क्या कहते हैं, क्विक सॉर्ट है ना, बहुत सारी सॉर्ट्स हैं, उनको हम अभी नहीं पढ़ाए हैं, तो अभी आप समझ लो कि इनको यूज करके इसको सॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में लेकिन इसमें क्या होगा प्रॉब्लम, कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी आपकी, वही मेन चीज़ है कि हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे नहीं होगी। एक्सपेक्टेड जो इंटरव्यूअर चाहेगा, एक्सपेक्टेड जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर टाइम में चली जाएगी। ठीक है, तो इससे अच्छा है सबसे सिंपल, बट हमें कितना करना है, ऑर्डर ऑफ एन में करना है इसको। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली दूसरा तरीका देखते हैं फिर। इस ये तो काम चला नहीं, तो दूसरा तरीका हमारे पास में है कि हमारे हम ऐसा कर सकते हैं कि एरे वन में जो एलिमेंट है, एरे टू में एलिमेंट है, तो इन दोनों के पहली इंडेक्स पहले इंडेक्स को हम क्यों नहीं कंपेयर कर लें। ठीक है, एक एग्जांपल अभी मैंने प्रॉपर देखो नहीं लिया, एक काम करते हैं, सेवन के बाद में इसमें हम नाइन कर देते हैं और फिर 11 कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो अब हम ये सोच रहे हैं कि ऐसा करते हैं कि क्यों ना, क्योंकि ये सॉर्टेड है दोनों, ठीक है, ये भी सॉर्टेड है, ये भी सॉर्टेड है, तो यहाँ पे तो देखो यहाँ पे तो ऐसा है, सॉर्टेड एरे में ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ऐसे एलिमेंट आएंगे, हो सकता है आपके पास में वन, वन, टू, थ्री, फाइव, नाइन ऐसा करके हो एलिमेंट और एरे वन में। ठीक है, और एरे टू जो हमारी होगी, हो सकता है ऐसे हो, 11, 12, 13, 14। ठीक, ऐसे भी हो सकते हैं। इसका मतलब हम ये बताना ये चाह रहे हैं कि एरे वन पहले आएगी और एरे टू को बाद में आएंगे सारे एलिमेंट। ठीक है, तो दोनों भी तरीका, कोई भी तरीका हो, बट हम ऐसा सोच रहे हैं कि इन दोनों एलिमेंट को कंपेयर कर लेते हैं, एरे पहले एरे वन के एलिमेंट को और एरे टू के एलिमेंट के पहले पहले इंडेक्स को। यानी कि हम क्या चाह रहे हैं कि इंडेक्स हम ले लेते हैं आई बराबर जीरो और जे बराबर हम जीरो ले रहे हैं। ठीक है, तो इंडेक्स आईथ इंडेक्स ये हमारा आई के लिए काम करेगा, ये हमारा जे, इसमें जे इटरेट करेंगे। ठीक है, तो आई और जे इस तरीके से ले लिया। हम चाह रहे हैं कि आई और जे को कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, कि अगर हमारा इफ आई जो आई के एलिमेंट जो है, ठीक, एरे वन में आई है, तो एरे वन का आई का एलिमेंट अगर हमारा लेस देन है एरे जे के एलिमेंट से, ठीक है, एरे आई का एलिमेंट जो है, एरे आई का एलिमेंट एरे जे के एलिमेंट से अगर लेस देन है, तो हम क्या करेंगे, एक थर्ड एरे बना लेते हैं। ठीक, टैम्प एक थर्ड जो है टैम्प एरे बना लेते हैं, जिसका साइज क्या होगा वो ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, साइज क्या होगा, एरे वन का साइज, ए वन का साइज प्लस ए टू का साइज। हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, ज़्यादा ये मत सोचना ए वन ए टू क्या है यहाँ पे। ठीक है, इनका हमने एक टैम्प बना लिया, तो हम ऐसा कह रहे हैं कि अगर ये एरे पहला एलिमेंट अगर इंडेक्स दोनों में एक वन और टू में से अगर वन छोटा है, यानी कि एरे वन आई छोटा है, तो हम ऐसा करें, इसके लिए इंडेक्स मान लेंगे, जब इसमें एलिमेंट स्टोर करेंगे तो इसके लिए हम के इंडेक्स मान लेंगे। ठीक है, के हमारा अभी भी जीरो, क्योंकि कोई एलिमेंट टैम्प पे नहीं गया। ठीक, तो हम ये चाह रहे हैं कि टैम्प, तो फिर हम क्या करेंगे, जो छोटा एलिमेंट है उसी को हम टैम्प के ठीक है में हम, क्योंकि एरे वन का आई छोटा है तो एरे वन का आई डाल देंगे।
1 का आई हम डाल देंगे। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, आई को भी इंक्रीमेंट करना पड़ेगा और के को भी करना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप के लिए चाहे तो आप यहीं पे कर दो, ऐसे ऐसे प्लस प्लस कर दो ऐसे। ठीक, इल्स अदरवाइज, अब अदरवाइज क्या होगा, अगर मान लो एरे 1 आई छोटा नहीं था तो एरे 2, 2 का जे, यानी कि अगर ये वाला एलिमेंट छोटा नहीं था तो ये श्योर है कि ये वाला छोटा होगा ही होगा, या दो, या फिर दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो इक्वल होंगे तो भी इल्स में चले जाएंगे, इल्स में ही जाएगा। तो इसका मतलब दोबारा में हम क्या कहेंगे, टैम्प के प्लस प्लस में हम एरे 2 के जे के एलिमेंट को हम इसमें डाल देंगे और इसको भी हम प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको डाल दिया। अब हमारा वन एग्जाम्पल में सही से देखा जाए तो हमारा वन में वन एलिमेंट हमारा चला गया। मान लो एरे हम इधर बना रहे हैं यहाँ पे, तो वन एलिमेंट यहाँ पे ऐड हो गया, इंडेक्स हमारी इसकी 1 हो गई। क्योंकि आई वाला एलिमेंट हमने डाला था तो यानी आई हमारा 1 हो गया यहाँ पे, और के भी 1 हो गया। अब आगे चलते हैं, फिर हम ये कह रहे हैं, ये क्योंकि अब ये इसका मतलब क्या हुआ, ये हम ये काम करते रहेंगे जब तक कि हम लास्ट में ना पहुंच जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो काम हो रहा है ये एक लूप में हो रहा है। ठीक है, यानी कि ये किस में हो रहा है, वाइल लूप में हो रहा है। कब तक हम ऐसा कर सकते हैं, जब तक कि नल पॉइंटर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन ना आ जाए। ठीक है, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन कब आ जाएगा, जब हमारी जे जो है इस इंडेक्स से बाहर हो जाएगा, यानी कि इसकी इंडेक्स कितनी है, मिनिमम। पहले छोटी एरे कौन सी इसमें से है, जे वाली छोटी एरे है, इसकी इंडेक्स देख लें तो 0 1 2 3, अगर 3 से 4 इंडेक्स ले लोगे तो गलत हो जाएगा। यानी कि ये जो हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जे जो है हमेशा लेस देन होना चाहिए एल, एल मारी एल जे। ठीक है, एल जे मतलब लेंथ है जे की। ठीक है, और अब इस केस में तो भाई हम मान सकते हैं कि जे हमें दिख रहा है, क्योंकि कि जे हमारा जो जे वाली एरे जो छोटी है, एरे 2 हमारी छोटी है, लेकिन हो सकता है एरे 1 छोटी हो, तो हम दोनों को यहाँ पे यूज करेंगे। यानी कि हम यहाँ पे भी कहेंगे एंड जे, नहीं आई लेस देन एल आई। ठीक है, तो इस तरीके से एल आई और एल जे क्या है, लेंथ है आई और जे के। ठीक है, तो ये हम उनसे कह सकते हैं, इस तरीके से हम लूप यहाँ पे लगा सकते हैं कि कोई भी छोटी एरे हो उससे आगे हम लूप नहीं चला सकते हैं, क्योंकि अगर हम चलाएंगे, मान लो इसी तरीके से हम करते जाएंगे। अभी हम एग्जाम्पल में कहाँ पे थे, हम थे यहाँ, आई हमारा 1 हो गया, जे हमारा 0 हो गया। अब इसको हम शो करके दिखाते हैं। ठीक है, आई 1 हो गया और जे हमारा 0 हो गया। ठीक है, तो जे हमारा 0 ही अभी है, तो फिर लूप में आगे जाएंगे, तो यानी कि फिर हम कंपेयर करेंगे। आई अब हमारा 1 है तो 1, अब 3 और 2 को कंपेयर करेंगे। क्यों, क्योंकि जे तो हमारा अभी भी 2 पे ही है, जे हमारा 2 पे ही है, बट आई हमारा बढ़ गया था तो आई हमारा 3 पे हो गया है। ठीक है, आई हमारा 3 पे हो गया ये वाला। ठीक है, यहाँ पे आ गया। तो अब इसमें से देखो, यहाँ पे जे वाला छोटा पड़ेगा, तो जे वाला छोटा पड़ेगा तो यहाँ पे हम 2 डाल देंगे। किस स्टेटमेंट से, ये सेकेंड वाले इल्स वाले से, और के प्लस प्लस हो जाएगा, यानी कि के 2 हो जाएगा, और आई जे प्लस प्लस हो जाएगा, तो जे हमने यहाँ पे प्लस प्लस 1 कर दिया। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम फिर बाद में जाएंगे आगे। अब ये हमारा ये जे वाला चूंकि 1 हो गया है, आई भी 1 हो गया है, तो यानी कि अब ये 3 और 4 कंपेयर होंगे। जब 3 4 आपस बराबर कंपेयर होंगे तो 3 छोटा हो जाएगा, यानी कि आई वाला छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे आई वाला 3 है यहाँ पे। ठीक है, तो आई बढ़ जाएगा यहाँ पे। फिर इसका मतलब क्या होगा, फिर अब जब 3 बढ़ जाएगा तो यानी कि ये अब ये वाला आई वाला चौकी बढ़ चुका है, 2 पे इंडेक्स पे चला गया है। यहाँ पे इंडेक्सिंग भी कर लो, चाहे 0 1 2 3 3 4 और 5। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या, आई हमारा 2 पे है तो 2 पे देखोगे तो 5 है, और 1 पे हमारा देखोगे तो यहाँ पे भी लिख लो 0 1 2 3, अब और जी रहेगा। तो जे 1 पे है हमारा, तो 1 पे हमारा 4 है, यहाँ पे 5 है। तो अब फिर हमारा जे वाला छोटा हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा 4 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा के 3 हो जाएगा। ठीक, फिर हमारा आप देखोगे, अब दो दो दोनों हो गए, दो दो को देखोगे तो यहाँ पे 2 है 5 है, और यहाँ पे 2 पे है 6 है, तो 5 छोटा हो जाएगा, यानी कि हमारा आई 3 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा आई ये बढ़ जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा 5 आ जाएगा। यहाँ पे अब देखो दोबारा में देखोगे तो यहाँ पे अब 6 और 7 हो जाएंगे, क्योंकि 3 इंडेक्स पे 7 है, इधर है 6 है, तो 6 छोटा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 3
बढ़ जाएगा, इंडेक्स 3 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 6 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 5 हो जाएगा, ठीक है। कि ये बढ़ता रहेगा क्योंकि इंडेक्स यहाँ पे प्लस प्लस कर दिए। इसी प्रकार फिर आगे जाओगे तो ये 7 हो जाएगा छोटा, यानी कि यहाँ पे ये बढ़ जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा 7 हो जाएगा। अब दोबारा में जाओगे तो 8 आ जाएगा, हमारा छोटा हो जाएगा, क्यों? 8 9 का कंपेयर होगा, तो यानी कि यहाँ पे ये वाला 3 कब हो चुका था भाई? 8 तो मैंने दिया ही नहीं था, 2 था। ठीक है। हालांकि मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया, क्योंकि इंडेक्स 3 जे की इंडेक्स 3 पर कब आ गई? ठीक है, 2 तो सही था, 0 1 2 6। हाँ, अब भी शायद चेक होगा, ठीक है। 4 और 3, 4 और 3, हाँ 4 और 3 का जो कंपेयर होगा, तो यानी कि 3 वाला हमारा, 4 और 3 का कंपेयर होगा तो 3 वाला हमारा बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 वाला यानी कि ये 7 हो जाएगा, और 3 वाला 8 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम देखो यहाँ पे, अब ये कहना मैं चाह रहा था कि अब ये हो गया इंडेक्स 4 जे। अब अगर आप कंपेयर करोगे और ये 4 4 को, तो जे हमारा चूंकि 4 हो गया, 4 यहाँ पे कुछ है नहीं, तो यानी कि कौन सी एक्सेप्शन आ जाएगी? इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ठीक है। और इंडेक्स प्रिंट हो जाएगी 4 यहाँ पे, तो ये बग आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि बच गए एलिमेंट, इधर एरे I1 के एलिमेंट जो हैं वो बच गए अब, ठीक है। इसमें कितने एलिमेंट बचे? 2 एलिमेंट बचे, जो कि हम कंपेयर नहीं कर सकते, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक। तो अब लूप भी हमारा ब्रेक हो जाएगा। क्यों ब्रेक हो जाएगा? क्योंकि हमने लगा दिया कंडीशन जे हमारा जो है लेस देन रहना चाहिए, ठीक है, लेंथ से लेस देन रहना चाहिए, जबकि वो लेंथ के इक्वल हो गया। 4 लेंथ है इसकी, 4 के इक्वल हो गया, तो कंडीशन हो गई फॉल्स। अब आप कहोगे कि अब इसके बचे हुए एलिमेंट का क्या करें? तो उन बचे हुए एलिमेंट के लिए आप कुछ नहीं, अब देखो जो भी एलिमेंट बचेंगे तो वो श्योर है कि वो सारे के सारे सॉर्टेड ही होंगे, और वो सारे के सारे बड़े ही होंगे जो ऑलरेडी हम ऐड कर चुके हैं। देखो यहाँ पे जो हम एलिमेंट जितने भी हमारे हैं, अगर इनको देखोगे तो ये सारे एलिमेंट जो हैं उससे छोटे ही हैं। तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके बाद में जो बचे एलिमेंट 9 11 उनको बाद में ऐड कर सकते हैं आप ब्लाइंडली, 9 और 8, 9 अरे सॉरी 8 के बाद में 9 और 11, तो इनको ऐसे ही ऐड कर सकते हो। तो कहने का मतलब है जो बचे एलिमेंट हैं इसको हम कैसे फिर ऐड करेंगे? अब इसमें इंडेक्स अगर देखो तो इसकी इंडेक्स जो आई की इंडेक्स हमारी 4 है, और जे की भी इंडेक्स 4 है। तो यानी कि एलिमेंट जो हमारे यहाँ, और के की इंडेक्स अगर देखोगे, के की इंडेक्स हमारी है 7। 7 इंडेक्स कहाँ तक जा रही है? 8 तक, यहाँ पे 8 तक चली जाएगी, श्योर है यहाँ तक। तो यानी कि हम क्या कर सकते हैं? 7 इंडेक्स, आई थिंक इंडेक्स होनी चाहिए थी 8, यहाँ पे 7 नहीं 8 होनी चाहिए थी। कहाँ पे थे हम? क्योंकि ये प्लस प्लस हो जाता है ना, इंक्रीमेंट मैंने नहीं किया इसको, क्योंकि के जो 7th इंडेक्स पे अगर आपने 8 डाला था तो ये 7 के बाद में ये ऑटोमेटिकली प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये पोस्ट इंक्रीमेंट मैंने यूज किया है, तो बट पहले यूज करेगा 7 को, वहाँ पे एलिमेंट डालेगा, फिर प्लस पर, यानी कि इंडेक्स हमारी 8 हो चुकी। और 8 हमारी जो एरे टेम्प एरे बनाई होगी हमने इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से टेम्प एरे जो हमने बनाई होगी, यहाँ पे अगर देखोगे इस तरीके से, यहाँ पे एलिमेंट हैं हमारे, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 और 8 हम फिल कर चुके होंगे। ये इंडेक्स 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, और एट्थ इंडेक्स यानी कि जिस इंडेक्स में है वो एम्प्टी इंडेक्स है, हमें यहाँ पे एलिमेंट अभी नहीं गया है। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं? लूप लगा सकते हैं नीचे, वाइल लूप लगा दो। वाइल जो भी है आज दोनों के लिए लगाने पड़ेंगे। इस केस में चूंकि हमारा आई वाला जो है, आई आई हमारा जो है अभी पूरा लास्ट तक नहीं जा पाया, क्योंकि आई अभी हमारा 4 है, जबकि इसकी लेंथ कितनी है? 2 4 6, यानी कि 5 है, इसकी लेंथ 5 है, तो 5 तक इसको जाना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम 4th इंडेक्स पे हैं, यहाँ पे 4th इंडेक्स पे हैं। तो कहने का मतलब हमें एलिमेंट इसमें हम ऐड कर देंगे टैम्प, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहती है। टैम्प के टेम्प के रे जो है उसमें केथ एलिमेंट जो है, के इंडेक्स है 8, तो 8 पे डालेंगे और प्लस प्लस भी लगा देंगे, और इज इक्वल टू क्या डालेंगे?
एरे एरे 1 का आई। देखो पोस्ट इंक्रीमेंट है तो यानी कि पहले यूज होगा फोर्थ इंडेक्स। तो फोर्थ इंडेक्स में क्या है, 9 है। और फोर्थ इंडेक्स में क्या 9 है, और यहाँ पे केथ इंडेक्स क्या एम्प्टी है, तो यानी कि केथ इंडेक्स पे ये एट्थ इंडेक्स पे 9 ऐड हो जाएगा, ठीक है। और ये आई इंक्रीमेंट हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा 5, ठीक है। यानी कि 5 0 1 2 3 4 5, यानी कि 5 इंडेक्स अभी हम यूज कर ही सकते हैं। एल आई क्या है 6 है, मतलब लेंथ इसकी 6 होगी और इंडेक्स हम 5 तक यूज कर सकते हैं। तो अभी भी लेस देन, लेंथ से लेस देन ही है अभी, क्योंकि लेंथ क्या है 6 है इसकी। तो अभी एक बार और चलेगा, यानी कि अब फिर से जाएगा एरे आई। अब फिफ्थ एलिमेंट क्या है, फिफ्थ इंडेक्स पे 11 है, जो कि ये जो है इंक्रीमेंट हो चुका होगा, 8 की जगह 9 हो चुका होगा, ठीक है। तो यानी कि नाइन्थ इंडेक्स क्या है, ये एट्थ नाइन्थ इंडेक्स, नाइन्थ इंडेक्स एम्प्टी है, तो यहाँ पे ये 11 डाल देगा इस जगह, ठीक है, ऐसे करके। तो ये हमारा, इसी प्रकार से हम दूसरा भी लूप लगाएंगे, वाइल, दूसरा लूप लगाएंगे वाइल जे लेस देन एल जे, ठीक है। और सेम वही काम करेंगे यहाँ पे भी, टैम्प के प्लस प्लस। अब चूंकि यहाँ पे हम जे को इटरेट कर रहे हैं, यानी कि एरे 2 आ जाएगा और जे प्लस प्लस। तो ये काम जो है इस तरीके से हम लोग यहाँ पे करते हैं, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि इसको पढ़ने के बाद आप कभी भूलोगे, क्योंकि बहुत हमने इतना सिंपल सी प्रॉब्लम को काफ़ी समय दे करके बताया है, ठीक है। सो चलो इसको एक बार कोड करके देखते हैं। तो इस प्रकार देखो मेरी एरे जो है सॉर्ट हो गई है, ठीक है। दूसरे लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपरली मर्ज सॉर्ट को, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं एक बार में। मैंने एरे, दो एरे ले रखा है ऑलरेडी से, और एरे 2 हो गया। इसके एरे 1 देखो यहाँ पे हमने क्या पास किया, एरे 1 पास किया है, एरे 2 पास कर दिया, एरे 1 की लेंथ पास कर दिया, एरे 2 की लेंथ पास कर दिया, ठीक है। इसको हम करते हैं मर्ज। तो मेथड एक क्रिएट कर लेते हैं, और हमने इसको जो ये भी एरे आएगी उसको हमने टू स्ट्रिंग से प्रिंट कर दिया, स्ट्रिंग के थ्रू यहाँ पे प्रिंट भी करा दिया है, ठीक है। तो देखते हैं मेथड हमारा क्रिएट हो गया होगा। यहाँ पे लेंथ जो दिया है हम इसको मान लेते हैं m, और इसको मान लेते हैं n, ठीक है। एरे 1 को m मानते हैं, एरे 2 को n मानते हैं। और यहाँ पे हम आते हैं, शुरू करते हैं तेजी से। हमें सबसे पहले काम क्या करना है, टैम्प एरे बनानी है अपनी। कैसे बनेगी, प्लस साइज करके, ठीक है। न्यू इंट साइज क्या होगा m प्लस n करेंगे। और इसके बाद में क्या लेना है, इंट वेरिएबल्स लेने हैं, इंट आई वेरिएबल लेना है। क्या वैल्यू होनी चाहिए, वैल्यू भी साइन कर दो 0। और दूसरा इंट जे वेरिएबल लेना है, इसमें भी 0 ही होगा। तीसरा इंट के वेरिएबल लेना है, इसमें भी 0 ही होगा, ठीक है। तीनों हमने 3 वेरिएबल लेने थे, ले लिए। अब हमने कहा था कि वाइल लूप लगाना है, तो लगा देते हैं तेजी से। क्या हो गया, वाइल लूप लगाना है तो लगा देते हैं। और यहाँ पे हम कंडीशन में क्या डालेंगे, वाइल आई लेस देन, आई वाला जो है m है और j वाला n है, ठीक है। तो वाइल आई लेस देन m एंड j लेस देन n है। नीचे आते हैं और यहाँ पे हम कंडीशन चेक करते हैं, इफ़ बिल्कुल वही है जो हमने बता चुके हैं। इफ़ एरे, अब एरे 1 और एरे 2 है ना, एरे 1 का आई अगर लेस देन है एरे 2 का j से, ठीक है। तो हम यहाँ पे एरे नहीं, अब टैम्प है, टैम्प के पे हम एरे 1 आई डाल देंगे, ठीक है, क्योंकि एरे 1 आई के लिए है, ठीक है। और इसके बाद में इल्स में जो बचेगा, इल्स, इल्स में क्या बचा है, टैम्प, क्या मैं भी यार, टैम्प
के इज इक्वल टू अब एरे 2, क्योंकि अदर एरे 1 नहीं, एरे 1 का एलिमेंट छोटा नहीं होगा तो एरे 2 का छोटा होगा, एरे 2 जे। लेकिन अभी इंक्रीमेंट मैंने नहीं किया है, ठीक है। चाहे तो देखो इंक्रीमेंट करने का दोनों तरीके हैं, चाहे तो यहाँ पे भी जस्ट कर सकते थे, बट आप चाहो तो यहाँ पे भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। एक मिनट, आई को तो यहीं पे करना पड़ता है, बट सबसे अच्छा तरीका मुझे यही लगता है, ठीक है। ए को साथ में इंक्रीमेंट कर दो, ज़्यादा इस पर लाइन नहीं बढ़ेंगी, नहीं तो फिर कर्ली ब्रेसेस लगाना पड़ेगा, ठीक है। साथ में इंक्रीमेंट भी हो जाएगा। एरे 1 आई लेस देन एरे 2 जे, तो टेम्प के में हमने एरे आई डाल दिया, टेम्प के प्लस प्लस में एरे, ठीक है, ठीक। और इसके बाद में हम दूसरा काम करते हैं, वाइल लूप लगाते हैं। बचा हुआ वाइल पहली वाली कंडीशन जो है, अगर, क्योंकि हो सकता है पहली वाली कंडीशन फेल ना हुई हो, दूसरी वाली कंडीशन के थ्रू ये लूप ब्रेक हुआ। देखो ये लूप जो है दोनों दो तरीके से ब्रेक हो सकता है, क्योंकि एंड लगा हुआ है, तो हो सकता है पहली कंडीशन फॉल्स हो गई तो भी पूरा फॉल्स हो जाएगा, दूसरी कंडीशन फॉल्स हो गई तो भी पूरा फॉल्स हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर पहली वाली फॉल्स हुई होगी तो दूसरा वाला भी एलिमेंट बचा होगा, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे लूप लगाना पड़ेगा। और अगर दूसरा वाला फेल हुई होगी कंडीशन, फॉल्स बना होगा, तो पहले वाले में एलिमेंट बचे होंगे, तो इसका मतलब दोनों को हम यहाँ पे लगाएंगे इस तरीके से। अब हमने दो दो पहले एक साथ ले रखा था, दोनों दो कंडीशन को एक साथ ले रखा था, हमने दोनों कंडीशन को अलग अलग कर दिया, यानी कि अब हम अलग अलग एलिमेंट को ट्रेड करेंगे। करना क्या है, सिंपली वही करना है, कॉपी कर लो इसको और यहाँ पे पेस्ट कर दो। और क्योंकि अब क्यों वो ये काम एक ही लूप में हो रहा था, अभी दोनों अलग अलग अपने काम करेंगे, काम सेम होगा, जो इसमें कर रहे हैं तो वही इसमें कर रहे हैं। अब क्योंकि अब कंपेरिजन नहीं होगा, क्योंकि जो भी एलिमेंट बचे हैं वो ऑलरेडी से सारे के सारे सॉर्टेड हैं और वो इंड में ही इंसर्ट करने हैं हमको, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे आई वाला था तो यहाँ पे आई प्लस प्लस वाला रहेगा, यहाँ पे जे वाला था, ठीक है। जे लेस देन एन था, क्योंकि जे हमारा एन के लिए ही है, और एन, और यहाँ पे जे प्लस प्लस रहेगा, ठीक। एरे 1 था, यहाँ पे एरे 2 रहेगा, तो इस तरीके से ये हो गया सॉर्ट। और रिटर्न करवाने के लिए हम यहाँ पे टेम्प को रिटर्न करवा दें, ठीक है। इसको हम करते हैं सेव। तो 1 2 3 4 5 6 7 9, तो इस तरीके से हमारा ये शॉर्ट हो गया है, ठीक। लेकिन एक तरीका मैं इसमें और ऐड करना चाहता हूँ, जो कि और आगे चल के हेल्प करेगा, इसको वॉइड बना दो, ठीक। क्या बना दो, वॉइड। कोई रिटर्न टाइप नहीं देना हमको, ठीक है। यहाँ पे इसको हटा दो, और यहाँ पे जो रिटर्न टाइप मांग रहे थे हम इसको अभी हटा देते हैं कि हमें रिटर्न टाइप नहीं चाहिए। और यहाँ पे जो है इसी को रिटर्न करो, प्रिंट करवा लो, लेकिन यार प्रिंट कैसे करवाऊंगा। मैं सोच रहा था इन दोनों का साइज तो कम ही है, एक और टेम्परे यहाँ पे हम पास कर देते हैं, बात एक ही हो जाएगी। हालांकि मैं जो बताना चाह रहा था वो अभी नहीं हो सकता है, ठीक है। चलो इसको छोड़ते हैं, कॉपी वाला मैं और सोच रहा था। तो एक काम अगर हम करें, हाँ बता देते हैं, क्योंकि ये आगे यूज होगा ही होगा, ठीक है, और समय भी है थोड़ा, तो मैं इसको भी कर ही देता हूँ। ये जो मर्ज मैंने यहाँ पे टेम्प ले रखा है, तो एक काम कर सकते हैं कि हम इस पैरामीटर में ले लें, टेम्प को लास्ट में ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमें टेम्प ना क्रिएट करनी पड़े, बट फिर भी हम कॉपी वाला जो बताना चाह रहे हैं तो वो भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। छोड़ते हैं, अगले लेक्चर में जब ज़रूरत पड़ेगी तभी बताएंगे, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और अब हम लोग अब की बार आगे चल के मर्ज सॉर्ट प्रॉपरली पढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे भी, ठीक है।
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की इसमें देखो ऑर्डर ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी है, जबकि मर्ज सॉर्ट में हमारा कितना कॉम्प्लेक्सिटी रहता है। देखो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी हम वहीं तभी बताएंगे क्योंकि यहाँ पे हम बता चुके हैं लगभग में। अगर आप देखोगे कहाँ गया हमारा एक्सप्लेन, अच्छा वो मैंने विंडो क्लोज कर दिया है। मैंने आपको इस तरीके से कुछ बताया था, शायद आपको याद हो। मैंने ब्रेक जब कर रहे थे, जो एक सिंगल एरे थी, हमने उसको ऐसे ब्रेक किया था, एक सिंगल जो एरे थी उसको दो भागों में ऐसे डिवाइड किया था, ठीक है। फिर हमने इसको दो भागों में डिवाइड किया था इस तरीके से, ठीक है। हालांकि एक चीज़ मैंने गलती किया है कि ट्री अभी नहीं पढ़ाया था, पर ये ट्री बन चुका है, ठीक है, बाउंड्री ट्री टाइप का है, ठीक है। फिर इसको हम इसको मैंने ब्रेक किया था, मान लो इसको किया था, जगह यहाँ बना देते हैं। तो इस तरीके से ये ट्री बन रहा है, ठीक है। और ट्री को जो हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बनेगी, हाइट इसकी कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बनेगी देखा जाए तो एक वहाँ एक तो हमारा उसमें लूप हो जाएगा ब्रेक करने का, ये लॉग एन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास एलिमेंट एन थे और वहाँ पे एलिमेंट जो एन है हमारे, ठीक, इन दोनों इनको ब्रेक भी करना पड़ता है लूप में। तो इस वजह से ये फिर एन लॉग एन हो जाता है, ठीक है। आगे चल के अगले दिन हम बताएंगे प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन के साथ में सारा कुछ और सॉर्ट करेंगे, ठीक है। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। और लाइक शेयर सब्सक्राइब आप करते रहिए। आपका अगर वीडियो अच्छा लगा, अब डेली कोडिंग अब ज़्यादा हम लोग स्पीड से पकड़ेंगे धीरे धीरे। हेल्थ प्रॉब्लम थोड़ा आ गया था और थोड़ा काम भी ज़्यादा इस समय था, अदरवाइज़ हम रेगुलरली वीडियोस फिर से लाएंगे।